नमस्कार, मैं उनसनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। और बॉबी पवार समेत जितने भी 13 युवा अन्य अंदर थे, उनकी जमानत को लेकर आज कोर्ट में फिर सुनवाई थी। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शिवा वर्मा जी। सर, आज कोर्ट के अंदर पूरी सुनवाई हुई है। आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ सुनवाई पूरी रही है? एक ये देखिए, सुनवाई हुई है और हमने लीगल पॉइंट्स जो थे उस पर बहस करी। आज माननीय न्यायालय में हमने सब तमाम वो साक्ष्य रखे जो कि हमारे हित के थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करती है। एफआईआर की बात करें या हम स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन की बात करें, जो उनके स्टेटमेंट थे वो उसी में घिरे हुए नज़र आए। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि एसओ चोटिल हुए हैं, हेड इंजरी हुई है, और दूसरी तरफ एफआईआर में ही वो लिखते हैं कि उनको आदेशित किया जाता है कि वो ये जो आंदोलन में भागरत थे, इन लोगों को लेकर थाने में जाएं, और उनको अग्रिम कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तरफ हेड इंजरी है तो आप उसको पहले फर्स्ट एड देंगे या आप उसको आदेश करेंगे अग्रिम कार्रवाई के लिए। दूसरा, एफआईआर में लिखकर आते हैं कि पुलिसकर्मी चोटिल नहीं हुए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरफ आप 307 की मांग करते हैं और चोटिल से आप कहते हैं कि नहीं, चोटिल नहीं हुए। दूसरा, जिन चोटिल का जो आपने एफआईआर में जिन जिन नाम को दे रखा है, वो सारे नाम तो हमारे कोर्ट प्रांगण में घूमते हुए दिखे हैं। हमने बोला कोर्ट को, हमने कहा सीसीटीवी निकाल लें, आप जीडी मंगा लें, डेली इनकी एंट्री जो हो रखी है वो सामने आ जाएगी। तो तमाम पहलुओं पर आज बात हुई, और कुछ चीज़ें ऐसी आई जो कि मैं समझता हूँ विधि विरुद्ध थी, तो उसका भी हमने पुरजोर विरोध किया, और बेल पर बहस हुई है, और सब अच्छा होगा, न्याय मिलेगा इन युवाओं को, और जल्दी मैं समझता हूँ ये लोग बाहर आ जाएंगे। सर, जो धारा 307 अब हटा दी गई है, और जो बेल है, जो धारा 307 लगी थी पथराव के दौरान इन युवाओं पर, तो उसमें वो हटा दी गई है। अब कब इन्हें जमानत मिल जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जमानत पर बहस हो चुकी है, ऑर्डर आने वाला है कुछ ही देर में। और जहाँ तक 307 की बात है, पहले दिन जब रिमांड ली गई थी तब 307 हटा दी थी। दोबारा से इन्होंने नए मेडिकलों के आधार पर 307 के लिए प्रेस किया, कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर हमने कड़ा विरोध किया। उस पर आर्ग्यूमेंट जो हुए, हमने कोर्ट को सब चीज़ों से अवगत कराया। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुनकर फैसला सुना दिया अपना, और 307 कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 307 नहीं लगेगी। तो ये अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, न्याय की किरण है इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए जो बैठे हैं, जो जेल में बंद हैं। इनको बिना किसी बात के इनको अंदर कर रखा है। एक जायज़ मांग को लेकर, ये अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और उग्र प्रदर्शन में तब्दील करने का काम ये पुलिस द्वारा किया गया है, ना कि ये बच्चों द्वारा हुआ है। तो सभी पहलुओं पर आज बात हुई है, और अभी थोड़े ही क्षण में पता लग जाएगा क्या हुआ। सर, अभी अपराध संख्या 56-57 के तहत भी कुछ पुराने जो केस हैं वो भी निकल कर, देखिए, कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री की वो बात कर रहे थे, तो काफ़ी एलैबोरेशन तो नहीं उसका आया, और वो भी अभी पता किया है, उसकी एक कॉपी भी मंगाई है। क्या था वो प्रकरण? 57 तो यही वाला था जिसमें हमने बेल डाली थी, जिसमें हमने रिमांड जिसमें रिफ्यूज़ हुई है, जिसमें बेल कैंसिलेशन के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि बेल कैंसिलेशन इन्होंने डाला था, जिसका हमने कड़ा विरोध किया। और हमने कैंसिलेशन का पैरामीटर पूछा प्रोसिक्यूशन से। हमने कहा कैंसिलेशन का, अगर आप बेल कैंसिलेशन में आते हैं तो उसका एक अपना पैरामीटर है। जब बेल हमको मिली, हम बाहर नहीं आए बेल पर, तो हमने कोई कंडीशन जो हम पे लगी थी उसको तो जंप किया नहीं। तो जब हमने कंडीशन जंप नहीं करी तो बेल कैंसिल हो कैसे सकती है हमारी? तो वो अपनी ही बातों में घिरते चले गए, और न्याय की जीत होगी, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। और जल्दी ही अमन चैन आप देखेंगे कि सबके बीच में होगा। तो सर, अब जो जितने भी वो 13 युवा अंदर है, बंद, जेल में बंद है, कब तक बाहर आ जाएंगे? देखिए, ऑर्डर की वेट है। ऑर्डर के बाद जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि बेल बॉन्ड भरना, उसके बाद रिलीज़ जाता है, वो सब प्रक्रिया हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ अभी अगर टाइम से आ जाता है तो आज ही, अदरवाइज़ कल हो जाएगा। सर, मेरी एक क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शिवा वर्मा, जो कि बेरोजगार संघ के जो युवा बॉबी पवार समेत जो 13 युवा अंदर हैं, उनकी जमानत के लिए यहाँ पर पैरवी कर रहे थे। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो 307 पुलिस दोबारा रिमांड में लाने की बात कर रही थी, उसे कोर्ट ने पूरे तरीके से हटा दिया है, और हो सकता है कि आज भी वो बाहर आ जाएं। आज नहीं तो कल जो युवा अंदर जेल में बंद है वो बाहर आ जाएंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़।